चाहता हूं पूरी बाइबल में शुरू से लेकर आखिर तक, अगर आप ये जानते हैं, आप लोग जानते हैं, खुदा बाप जिसने क्रिएशन करी जो कि पवित्र आत्मा है, यूहन्ना 4:24 के मुताबिक गॉड इज ए स्पिरिट, खुदा आत्मा है और भजन करने वाले आत्मा सच्चाई से उसकी उपासना करें। खुदा जो ग्रेट स्पिरिट है उसने सारी क्रिएशन करी है, इसलिए उसको खुदा बाप कहते हैं। और उसी आत्मा में से जो अदृश्य है, उसमें से जो वचन निकल के आया है, उस वचन को खुदा का बेटा कहते हैं। खुदा का बेटा अर्थात वचन। बेटे के अंदर बाप रहता है, बाप के अंदर बेटा रहता है। आत्मा के अंदर वचन छुपा हुआ है और वचन के अंदर आत्मा छुपा हुआ है। इनकी एकता ऐसी है, ये कभी अलग नहीं होते हैं। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। लेकिन जब देह धारण करने की बात आई तो आत्मा ने देह धारण नहीं करा, वचन ने देह धारण करा, अर्थात बेटा मुजस्सम हुआ, वचन देहधारी हुआ। और वही आत्मा जब हमारे अंदर आकर के एक टीचर के रूप में शिक्षा देता है, हमें गाइड कंट्रोल करता है, हमारी सहायता करता है और बहुत सारे और गुण लेकर हमारी मदद करता है, उसी को पवित्र आत्मा अर्थात टीचर भी कह दिया जाता है। अगर आप ये जानते हैं, खुदा बाप द ग्रेट स्पिरिट है, उसमें से निकला हुआ वचन ही खुदा का बेटा है, और फिर उस वचन में से निकला हुआ आत्मा जो हमारे अंदर रहता है वो पवित्र आत्मा अर्थात हमारा गाइड, शिक्षक, सहायक है। अगर ये तीन शब्द आप समझ जाते हैं तो पूरी बाइबल आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि अब वही बातें हम पढ़ने जा रहे हैं। 16वीं आयत, और मैं पिता से विनती करूंगा उस ग्रेट आत्मा से। हाँ, एक और बात, ये तीन अलग अलग शख्सियत नहीं है, तीन अलग अलग व्यक्ति नहीं है, खुदा एक ही है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय की 4 और 5 आयत में लिखा है, हे इस्राएल सुन, तेरा खुदा एक ही खुदा है, सारे दिल, सारी शक्ति, सारी जान से उसी से प्रेम कर। एक ही खुदा, तीन तीन नहीं है, तीन टुकड़े नहीं है उसके, 6 टुकड़े नहीं है, खुदा एक है, उसका कोई टुकड़ा नहीं है। वो खुदा जो है अपने आप को अलग अलग रूपों में, अलग अलग पावर्स में डिस्प्ले करता है। एक ही खुदा है, क्रिएटर के रूप में, पैदा करने के रूप में उसको खुदा बाप कहा जाता है। और वही जब वचन देह धारण करके आ जाता है, उसी खुदा को खुदा बेटा, गॉड द सन कहा जाता है। और वही खुदा जब हमारे अंदर रह के हमारी मदद और टीचिंग करता है, उसी को गॉड द होली गोस्ट कहा जाता है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदुस। ये सब आपने सुना होगा ना। जब बच्चों को बपतिस्मा देते हैं डिनोमिनेशन में, क्या कहते हैं? खुदा बाप। ये नहीं कहते मैं तुझे बाप, बेटे, रूल कुदुस के नाम से बपतिस्मा, ये नहीं बोलते हैं। मैं तुझे खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुदुस के नाम से बपतिस्मा देता हूँ, जो क्रिश्चियन कहलाती है ना। लेकिन अरे सही को गड़बड़ कर देते, गड़बड़ को सही कर देते हैं। जब वो कह रहे हैं खुदा बाप है तो ठीक ही तो कह रहे हैं, और जब खुदा ही बेटा है तो ठीक ही तो कह रहे हैं, और जब खुदा ही रूल कुदुस है तो ठीक ही तो कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब उसके 3 टुकड़े कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। 3 शख्स बना देते, 3 व्यक्ति बना देते, गड़बड़ हो जाता है। एक ही खुदा के 3 ऑफिसेज हैं महान, उसके लाखों ऑफिसेज हैं, काम करने की पदवी है, उसकी लाखों पदवियां हैं, लेकिन 3 पदवियों में सारा का सारा रोल उसका आ जाता है। एक जो पिता की पदवी है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे काम आ जाते हैं। दूसरी उसकी पदवी जो है वो पुत्र की है, बेटे वाली है, उसमें लाखों उसके छोटे छोटे काम आ जाते हैं। और तीसरी पवित्र आत्मा टीचर की पदवी है, उसमें उसके लाखों काम आ जाते हैं। तो मेजर हेड होते हैं, जिन्होंने कॉमर्स इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई जानते हैं, जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो बैलेंस शीट में सारे खर्चे लिखे जाते हैं,
तो खर्चों में भैया परचेजिंग तो बहुत सारी है, तो मालूम पड़ेगा कि भाई ट्रांसपोर्ट पे कितना जा रहा है, इक्विपमेंट पे कितना जा रहा है, खाने पीने पे कितना जा रहा है, गेस्ट एंटरटेनमेंट पे कितना जा रहा है। तो मोटे मोटे हेड्स होते हैं, उसके अंदर खाने पे कितना जा रहा है जी, इतने लाख रुपए खर्च, ऐसा क्या हुआ, दाल आई चावल, अभी छोटे छोटे आ रहे हैं, दाल में इतना गया, चावल में इतना गया, सलाद में इतना गया, फ्रूट में इतना गया, जूस में इतना गया, फिर प्लेट भी खरीदी थी, गिलास भी खरीदे, चम्मच भी खरीदे, डिस्पोजेबल, यार ये तो हजारों। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं इतना समझ लो खाने पे इतना खर्चा हुआ है ना। तो ऐसे हेड्स होते हैं, बड़े बड़े शीर्षक होते हैं, बड़ा शीर्षक, उसके अंदर छोटे छोटे फिर खर्चे के टुकड़े। तो इसी प्रकार से बड़ा शीर्षक है खुदा बाप, बड़ा शीर्षक है खुदा बेटा, बड़ा शीर्षक है खुदा पवित्र आत्मा। अब इनके अंदर छोटे छोटे जने कितने छोटे छोटे हेड्स हैं, छोटे छोटे शीर्षक हैं। अगर ये आप समझ गए तो आपको बाइबल समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 16वीं आयत में, और मैं पिता से विनती करूंगा। आप हैं कौन? यीशु मसीह। आप कौन हैं? आप वचन हैं। देखो यहीं कच्चा खाओगे। यीशु मसीह जो कि वचन है अर्थात बेटा है, वो क्या कह रहा है, मैं पिता से विनती करूंगा। पिता कौन है? वही है, लेकिन पवित्र आत्मा के रोल में। जब वो गॉड दी फादर वाले पवित्र आत्मा वाले रूप में होगा तो वो खुदा बाप कहलाएगा। और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक, एक और कंफर्टर। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, लेकिन एक और आने वाला है। कौन है भाई? वो भी मैं ही हूं, लेकिन अब की बार मैं फर्क रोल में आऊंगा, एक टीचर वाले रोल में आऊंगा। मैं तो अभी छोड़ के चला जाऊंगा 3.5 साल में। 3.5 साल में यीशु चला जाएगा, लेकिन मसीह नहीं जाएगा। यीशु चला जाएगा, लेकिन मसीह नहीं जाएगा। मसीह हमेशा आपके साथ रैप्चर तक, क्या उसके आगे भी रहेगा। एक और सहायक दूंगा, और सहायक कौन है? होली घोस्ट अर्थात पवित्र आत्मा। बहुत से लोगों को मिसकंसेप्शन से पवित्र आत्मा है क्या। आज का विषय कुछ ऐसा ही है, पवित्र आत्मा है क्या। किसी बिलीवर पेंटिकॉस्टल से मिलिए, ईजी से मिलिए, वो सीधे कहेंगे भैया पवित्र आत्मा क्या है, आपने अन्य भाषा बोली तो पवित्र आत्मा हो गया, वहीं पे काम शुरू और वहीं पे काम खत्म। क्या पवित्र आत्मा यही है अन्य भाषा बोलना? अन्य भाषा तो एक वरदान है, पवित्र आत्मा तो खुदा है। पवित्र आत्मा के अंदर 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के कोई कह नहीं सकता यीशु मसीह है। यीशु तो सब कहेंगे यीशु है, जीसस, लेकिन यीशु मसीह है। मसीह क्या होता है? मसीह कहते हैं जब खुदा जो कि पवित्र आत्मा है, जब वो आदमी बन के मुजस्सम होकर खड़ा जाए, उस शख्सियत को मसाया अर्थात क्राइस्ट कहते हैं। बिना पवित्र आत्मा के समझाए हुए कोई नहीं कह सकता यीशु मसीह है। वो क्या कहेंगे? यीशु खुदा का बेटा है, यीशु वचन देहधारी है, यीशु ही मुजस्सम खुदा है। कोई नहीं कहेगा। ये वही बोल पाएगा जिसको पवित्र आत्मा मिला हुआ है, जिसकी आंखें पवित्र आत्मा ने खोली हैं। केवल वही कह पाएगा यीशु मसीह अर्थात मुजस्सम खुदा है। इसके अंदर 100% गॉड रहता है, 50% नहीं, 60% नहीं, 99% नहीं, 100%। जैसा कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय 9 आयत में लिखा है, उसमें खुदायत की सारी भरपूरी सदैव वास करती थी। यीशु मसीह के अंदर, यीशु बॉडी के अंदर द फुलनेस ऑफ गॉड हेड बॉडली ड्वेलेथ इन हिम। पूरा का पूरा 100% खुदा उस शरीर में, शरीर का नाम यीशु था, उसके अंदर खुदा रहता था। आत्मा, इस वाली पर्सनैलिटी को खुदा प्लस बॉडी, इसको कहते हैं मसीह। तो जब तक पवित्र आत्मा ना समझाए कोई भी कह नहीं सकता यीशु मसीह है। ना समझी में कुछ भी कह दो। यूहन्ना की पहली पत्री में लिखा 4 अध्याय में, आजकल बहुत से झूठे मसीह आउट खड़े हुए हैं, लेकिन तो मसीह का आत्मा और भड़काने वाले का आत्मा इस रीति से पहचान जाते हो। जो आत्मा अर्थात जो व्यक्ति मान लेती है यीशु मसीह शरीर में होकर आया है। देखिए पहचान कितनी बढ़िया है। जो ये मान लेता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वो पवित्र आत्मा की ओर से सच बोल रहा है और उसकी समझ बिल्कुल सही है।
क्यों? सारी दुनिया के लोग ये कहते हैं, क्रिश्चियन लोग, यीशु मसीह शरीर में होकर आया था। कब? 2000 साल पहले यीशु मसीह शरीर में होकर आया था, सारी दुनिया यही कहती है। लेकिन सच्चाई की पहचान ये नहीं आया था, सच्चाई की पहचान ये है, जो जान जाता है, समझ जाता है यीशु मसीह आज शरीर में होकर आया है, वो सत्य बोल रहा है। आज यीशु मसीह शरीर में होकर आया, कौन बोलता? कोई नहीं बोलता। कहते यीशु मसीह शरीर में 2000 साल पहले आया था। अब तो पवित्र आत्मा है, अब तो पवित्र आत्मा आया हुआ जो रह रहा, तो पवित्र आत्मा ही तो यीशु मसीह है। जो व्यक्ति मान लेता है कि पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह है, वो सच्चाई को जान गया और वो सत्य बोल रहा है। लेकिन जो कहता नहीं, यीशु मसीह तो अलग था, आज पवित्र आत्मा अलग चीज़ है, तो उसकी अभी वो भ्रम में है और भटकाव में है। तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं एक और सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेजूंगा।